क्या आप जानते हैं, दिल्ली का एक ऐसा सुल्तान भी था जिसने सत्ता पाने के लिए अपने ही चाचा की हत्या कर दी थी। एक ऐसा शासक जिसके नाम से दुश्मन कांपते थे और जिसने भारत के इतिहास में अपनी ताकत, युद्ध और क्रूरता से अलग पहचान बनाई। तो दोस्तों, आज के इस एक्सप्लेनर में हम बात करेंगे अलाउद्दीन खिलजी की कहानी की। अलाउद्दीन खिलजी को दिल्ली सल्तनत का सबसे शक्तिशाली शासक माना जाता है। खिलजी वंश में जन्मे इस शख्स का असली नाम था अली गुरशास्प। साल 1296 की बात है, जब सत्ता की भूख में इसने अपने ही चाचा जलालुद्दीन खिलजी की बेहद निर्ममता से हत्या कर दी और दिल्ली के तख्त पर कब्जा कर लिया। मतलब शुरुआत ही कितनी खौफनाक और खूनी थी। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं सत्ता की इस खूनी शुरुआत, महत्वाकांक्षा और हिंसा की। गद्दी पर बैठते ही अलाउद्दीन का एक ही मकसद था, अपनी सेना को ताकतवर बनाना और साम्राज्य को फैलाना। 1296 में तख्त हथियाने के बाद से उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। 1299 का गुजरात अभियान हो, 1301 में रणथंबोर या फिर 1303 का ऐतिहासिक चित्तौड़ अभियान, उसने एक के बाद एक कई बड़े युद्ध जीते और पूरे उत्तर भारत में अपनी जीत का परचम लहरा दिया। अब बढ़ते हैं इसके दूसरे पहलू की तरफ, जो है विद्रोह, जासूस और खौफ का वो माहौल जिससे उसने अपना राज चलाया। अलाउद्दीन एक बेहद सख्त शासक था। जब उसे लगा कि बगावत हो सकती है तो उसने 4 बहुत ही खौफनाक कदम उठाए। पहला, उसने पूरे साम्राज्य में जासूसों का एक ऐसा जाल बिछा दिया कि कोई पत्ता भी खड़के तो उसे पता चल जाए। दूसरा, उसने अमीरों और सरदारों की निजी संपत्ति और जमीनें छीन ली। तीसरा, शराब और जुए पर पूरी तरह से बैन लगा दिया गया। और चौथा, सरदारों को आपस में शादी ब्याह करने के लिए भी सुल्तान की इजाजत लेनी पड़ती थी। सोचिए कितना सख्त कंट्रोल था। इस कड़े कंट्रोल के बाद आते हैं उसके बाजार और सैन्य सुधारों पर, जिसने उस वक्त सबको हैरान कर दिया था। इकोनॉमी पर खिलजी का कंट्रोल वाकई में चौंकाने वाला था। उसने बाजार को 3 अलग-अलग हिस्सों में बांट दिया था। पहला था मंडी, जहां सिर्फ अनाज बिकता था और कीमतें एकदम फिक्स थीं। दूसरा था सराय अदल, जहां कपड़े और कीमती चीजें मिलती थी और यहां व्यापारियों को राज्य की तरफ से सब्सिडी भी दी जाती थी। और तीसरा बाजार था घोड़ों, मवेशियों और दासों के लिए, जहां की कीमतें भी बहुत सख्ती से रेगुलेट की जाती थीं। और आपको जानकर हैरानी होगी कि आज हम जिस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम या राशन की बात करते हैं ना, उसका बेसिक ढांचा उसी दौर में शुरू हो गया था। अकाल के वक्त बाकायदा राशन बांटा जाता था। और सबसे अहम बात, रेवेन्यू का हिसाब किताब रखने के लिए खाता बही का जो सिस्टम है, वो इसी वक्त शुरू हुआ, जिसे पटवारी मेंटेन करते थे। ये उस जमाने के हिसाब से बहुत एडवांस था। अब आप सोच रहे होंगे कि इन सारे बाजार सुधारों के पीछे असली मकसद क्या था? जवाब है ये नंबर, 4,75,000। जी हाँ, 4,75,000 सैनिकों की एक विशाल स्थायी सेना। और सबसे बड़ी बात, अलाउद्दीन दिल्ली सल्तनत का पहला ऐसा सुल्तान था जिसने अपने सैनिकों को पूरी तरह से नकद यानी कैश में सैलरी देना शुरू किया। लेकिन इतनी बड़ी सेना को कैश सैलरी देने का पैसा कहाँ से आएगा? जाहिर है, इसका सीधा बोझ पड़ा आम जनता और किसानों पर। किसानों को अपनी उपज का सीधा 50% हिस्सा खराज यानी टैक्स के रूप में राजकोष में देना पड़ता था, आधा हिस्सा। और सिर्फ यही नहीं, घरी यानी घरों पर टैक्स और चरी यानी चरागाहों पर भी टैक्स लगा दिया गया था। चलिए अब नजर डालते हैं साम्राज्य के विस्तार और उसकी गजब की सैन्य रणनीतियों पर। अलाउद्दीन की मिलिट्री स्ट्रैटेजी एकदम क्लियर और बहुत ही शातिर थी। उत्तर भारत के युद्धों का मकसद था राज्यों को सीधे हराकर उन पर अपना शासन लागू करना। लेकिन दक्षिण भारत के लिए उसकी रणनीति एकदम अलग थी। वहां वो सीधे राज नहीं करना चाहता था। वहां उसका लक्ष्य था वहां के राजाओं को हराकर उनसे अपनी अधीनता स्वीकार करवाना और वहां से भारी मात्रा में धन और खजाना वसूलना। अब बात करते हैं इतिहास के उस हिस्से की जो सबसे ज्यादा चर्चा में रहता है, चित्तौड़ और रानी पद्मावती का रहस्य। देखिए, ऐतिहासिक रूप से ये बिल्कुल सच है कि 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर एक बहुत बड़ा हमला किया था। लेकिन चित्तौड़ की रानी पद्मिनी की जो कहानी अक्सर इस युद्ध से जोड़ी जाती है, वो मुख्य रूप से मलिक मोहम्मद जायसी की एक बहुत बाद की साहित्यिक रचना पद्मावत से आई है। इसीलिए इतिहासकार आज भी इस कहानी की ऐतिहासिक सच्चाई को लेकर अलग-अलग राय रखते हैं।
खैर, उत्तर से निकलकर अगर हम दक्षिण की तरफ चलें, तो वहां अलाउद्दीन के सेनापति मलिक काफूर ने कई बड़े और अमीर राज्यों पर हमले किए। देवगिरी ने अधीनता मान ली। तेलंगाना से तो सुल्तान को मशहूर कोहिनूर हीरा भी मिला। होयसल राज्य को भी हरा दिया गया। लेकिन एक राज्य ऐसा भी था जो कभी उनके हाथ नहीं आया, और वो था पांड्य राज्य। उन्होंने छापामार युद्ध किया और कभी घुटने नहीं टेके। इस साम्राज्य को सिर्फ अंदर ही नहीं बल्कि बाहर के दुश्मनों से भी निपटना था। ये जो नंबर 6 है ना, ये उन बड़े मंगोल आक्रमणों की गिनती है जिन्हें अलाउद्दीन ने पूरी तरह से नाकाम कर दिया था। और इन मंगोलों को रोकने के लिए सुल्तान ने रक्त और तलवार यानी ब्लड एंड आयरन की बेहद क्रूर नीति का इस्तेमाल किया था। और अब आखिर में बात करते हैं सुल्तान के अंतिम सच, उसकी मृत्यु और विरासत की। लगभग 20 साल तक राज करने के बाद 1316 में जलोधर यानी ड्रॉपसी नाम की बीमारी से सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी की मौत हो गई। उसे दिल्ली के कुतुब परिसर में ही दफनाया गया। लेकिन वो अपने पीछे एक ऐसी विरासत छोड़ गया जो आज भी बहुत बहस का विषय है। एक तरफ वो एक क्रूर तानाशाह था, तो दूसरी तरफ एक ऐसा एडमिनिस्ट्रेटर जिसने अर्थव्यवस्था और सेना की कायापलट कर दी। तो दोस्तों, आपको अलाउद्दीन खिलजी के इस एक्सप्लेनर में सबसे हैरान करने वाली बात क्या लगी? क्या वो उसकी क्रूरता थी या फिर उसके गजब के बाजार सुधार? कमेंट में ज़रूर बताइए। और ऐसे ही इतिहास के रहस्य जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नए नए अपडेट पाने के लिए आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।